अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है इन नॉमेनक्लेचर तो वो है नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन के एसिड्स हैं। ठीक है, तो आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी नेमिंग में हम दो सिस्टम्स पढ़ेंगे। एक तो कॉमन सिस्टम, क्योंकि कॉमन सिस्टम के नेम लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सिस्टम में उनको ये नेम क्यों दिए गए हैं। ठीक है, और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा कॉमन नेम है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है सिंपलेस्ट, एक ही कार्बन पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसको कॉमन नेम जो दिया गया था वो था फॉर्मिक एसिड। अब ये कॉमन नेम जो थे ये ग्रीक्स के ज़बान के नेम है और ये उस वक्त जब दिए गए थे तो ये उनके सोर्स पर दिए गए थे कि किस सोर्स से उनको फर्स्ट टाइम हासिल किया गया था। तो अब फॉर्मिक एसिड जो है ये फार्मा से लिया गया है। जो आपकी चूंटी होती है उसके एक एसिड प्रेजेंट होता है और वो ये वाला एसिड था, तो उसकी बुनियाद पर इसको फॉर्मिक एसिड का नेम दिया गया था। ठीक है, इससे आगे आपका जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में वो है एसिटिक एसिड। उसका कॉमन नेम है और ये जो है ये आपके विनीगर जो सिरका है उसमें प्रेजेंट होता था, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, आइसोलेट किया गया था और उसको ग्रीक में एसिटम कहते हैं सिरके को, तो वहाँ से ये एसिटिक एसिड का नेम दिया। इसके बाद जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसको प्रोपियो नोइक एसिड का नाम दिया गया था। ठीक है, और इसको फैट से आइसोलेट किया गया था और प्रोपियो जो है प्रोटो से निकला है यानी फर्स्ट, और नोइक जो है पियो, ठीक है, प्रोटो से, ओपियोनिक जो है वो लिया गया था, फेट को कहते थे। तो उसके नेम को दोनों को मुश्तमिल करके कि फेट से पहली बार जो एसिड वो किया था वो ये था, तो इसलिए उसको प्रोपियोनोइक एसिड का नाम दिया गया। इसके बाद जो हमारा फोर्थ वो है तो वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है एसिड। ठीक है, इसको जो नाम कॉमन उसमें दिया गया था वो ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्यों? क्योंकि जब बटर की रेंसिडिटी होती है तो उसमें ब्यूटायरिक एसिड बन जाता है उसकी रेंसिडिटी की वजह से, और ये ब्यूटायरम यानी ग्रीक में ब्यूटायरम बटर को कहते हैं, तो वहाँ से इसको लिया गया था ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और हमारे पास आ जाएं तो कॉमन सिस्टम में थोड़े कम्प्लेक्स, अगर यही वो आ जाएं सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आ जाएं कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो उनको किस तरह नेम वो देते थे, लेकिन फिर कुछ कम्प्लेक्स जब आ गए तो वहाँ पर कॉमन सिस्टम फेल हो गया और आयोपिक सिस्टम की तरफ आ गए। लेकिन जहाँ तक कॉमन सिस्टम नेम दे सकता था हम उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपका एक पॉइंट और भी क्लियर हो जाए कि ब्रांचिंग में किस तरह फिर नेम वो देते थे कॉमन सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये कंपाउंड है। ठीक है, अब कॉमन सिस्टम में उस कार्बन को जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता था उसको अल्फ़ा कहते थे और उसके बाद वाले को बीटा। ठीक है, तो अब इसमें
जो ब्रांचिंग का नेम होता था उसकी पोजीशन को ज़ाहिर करते थे, यानी अल्फ़ा, ठीक है, कौन सी ब्रांच है, मिथाइल है, तो अल्फ़ा मिथाइल, और 3 कार्बन वाले को क्या कहते थे, प्रोपियोनोइक एसिड। तो ये इस तरह अगर आगे चेन जा रही है, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल ये 4 कार्बन और इसके साथ है, तो आप बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड का नाम फिर देते थे। तो इस तरह आप अगर ब्रांचिंग में आ जाएं तो आप नेम दे सके कॉमन सिस्टम में। तो ये हो गए कॉमन सिस्टम। अब हम आते हैं आयोपिक सिस्टम की तरफ, क्योंकि पेपर में आपने आयोपिक सिस्टम की नॉमेनक्लेचर आती है, तो नॉमेनक्लेचर में हम फिर आयोपिक सिस्टम को भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका आयोपिक सिस्टम पर भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप इजली नेम दे सकें। अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आ जाए तो आयोपिक सिस्टम के थ्रू आप उसको इजी नेम दे सकें। तो आयोपिक सिस्टम में जो था, आपने पहले अल्काइल ग्रुप को पहचानना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एसिड है, ठीक है। अब वहाँ पर एसिटिक एसिड, यहाँ पर क्या है, आपने नंबरिंग वो करनी है और नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करनी है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो 1 2, तो अब यहाँ पर इतनी नंबरिंग हमने वो करनी नहीं है। अगर नंबरिंग दे तो अच्छी है क्योंकि पेरेंट नेम देना। तो अब 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, तो यहाँ पर इथेन जो होगा उसका ई रिमूव हो जाएगा अल्केन का और उसकी जगह OIC लग जाएगी, तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। क्या रूल है, अल्केन का जो ई है लास्ट में ये रिप्लेस हो जाएगा बाय OIC, तो ये हो जाएगा अल्कानोइक और आगे एसिड का लफ्ज़ लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर अल्कीन है तो उसका भी ई रिप्लेस हो जाएगा बाय OIC, तो ये अल्कीनोइक एसिड। और इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली यानी अल्काइन है तो उसका भी ई रिप्लेस हो जाएगा बाय OIC, तो ये हो जाएगा अल्काइनोइक एसिड। आगे एसिड का सिर्फ लफ्ज़ निकालना है और सिर्फ OIC की एडिशन करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके और एग्जाम्पल की तरफ, CH3 CH2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3। नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा, यही टर्मिनल होगा, तो आपने नंबरिंग यहाँ से ही शुरू करनी है। तो ये हो जाएगा 3 पर है, तो 3 वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम एक और भी एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड पढ़ लेते हैं। नंबरिंग यही से देनी है 4, सही है। अब जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, वो चाहे अल्काइल ग्रुप हो चाहे कोई और फंक्शन ग्रुप हो, तो उसको आप पहले लिखेंगे, उसकी पोजीशन लिखेंगे। तो 3 कार्बन परमाणु प्रेजेंट है, अटैच्ड है, तो 3 मिथाइल हो जाएगा। और फिर आपने पोजीशन इसकी तो वैसे भी 1 पर होगा हमेशा, तो आपने इसकी पोजीशन नहीं सर, जस्ट फिर नेम लिखना है। तो ब्यूटेन, तो ब्यूटा नोवेक एसिड हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ी सी और भी एग्जांपल देख जहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों, तो उनको आपने किस तरह फिर नेम देना है ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए।
अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मैंने डिफरेंट हेलोजन यहाँ पर लिख दिया है, तो नंबरिंग पहले दे दें और फिर नेम दे दें। ठीक है, अब नेम में उसी तरह सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट के नेम जब आप लिखेंगे तो उनको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे। तो पहले बी आता है, सी बाद में आता है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, ठीक है, फिर 2 क्लोरो, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने मेन स्टेम नेम लिखना है। तो स्टेम नेम जो है 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम अल्कीन की वो कर देते हैं। तो अल्कीन में आपने उसी तरह नंबरिंग यहाँ से ही शुरू करनी है, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है उसी को ही प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस नहीं देना। तो कितने हैं, 4 पर मुश्तमिल है, तो 4 का जो हो जाएगा ब्यूटीन और उसी तरह ओइक एसिड, तो ये ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये डबल बॉन्ड वाले हो गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। तो नंबरिंग इधर से ही देनी है 3 और 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर पोजीशन वो करें तो बेहतरीन है। वैसे पोजीशन दोनों तरफ से 2 आएगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप पोजीशन ज़ाहिर कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड की भी और डबल बॉन्ड की, तो वो पोजीशन तो 2 ब्यूटानोइक एसिड, ये जो 2 ज़ाहिर कर रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को, इसी तरह यहाँ पर भी आप 2 कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी ज़ाहिर कर सकते हैं उनकी नेम से आगे लिखकर। और अगर इसमें कोई ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग फिर इससे सबसे पहले लिख लें और फिर डैश और फिर उनकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन ज़ाहिर कर दें। ये तो हो गए वो कार्बोक्सिलिक जिसमें सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा प्रेजेंट हैं, ज़्यादा का मतलब 2 जो हैं प्रेजेंट होते हैं, तो उनको किस तरह आपने नेम देने हैं, तो वो भी हम 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपलेस्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में से, ठीक है, तो 2 कार्बन पर तो 1 2, ठीक है, कहीं से भी वो कर दीजिए। जस्ट मैं नंबर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पेरेंट चेन का पता चले उस टाइम नेम दे सके। तो ये हो जाएगा इथेन, ठीक है, इस तरह, और डाई ओवेक एसिड नाम दे दें। ठीक है, इसी तरह 3 कार्बन वाला फॉर एग्जांपल है, और उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप ये हो जाएगा प्रोपेन डाई ओइक एसिड, यानी डाई माना 2 ओइक एसिड, यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो ये आप इस तरह नेम दे सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर हो गई। इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा प्यारे बच्चों। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मुश्किल लग रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है केमिस्ट्री कंसेप्ट के नाम से, तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुदा हाफिज़ प्यारे